जो व्यक्ति रोगी हैं या नाना प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए खासकर मैं आज एक योग बताने जा रहा हूं। अगर यह योग धारण कर लिया जाए तो शरीर में निरोगता आ जाएगी और संकट से बच सकते हैं मनुष्य। आप कभी किसी जगह पे भगवान शंकर जी का ध्यान मुद्रा में आप देखे होंगे। साईं जी का आपने कहीं देखे होंगे। साईं जी का कहीं मंदिर में आपने उनका छवि को, रूप को देखे होंगे। वो ध्यान में ऐसे मस्त रहते हैं। आप महात्मा बुद्ध को ध्यान मुद्रा में देखे होंगे। महात्मा बुद्ध को आप ध्यान मुद्रा में देखे होंगे। आप स्वामी विवेकानंद जी को कभी ध्यान मुद्रा में आप देखे होंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त मीरा एकांत में भी कहीं भी भगवान के ध्यान में मस्त रहते हुए आपने कभी देखा होगा। ये सब ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मैं इसको आज स्पष्ट रूप में आपको समझाऊंगा। हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और धारण कीजिएगा। आपके जीवन में सुखमय जिंदगी आएगी। तपस्वी महेश कुमार ये सत्य वचन आपके सामने रखेगा। हमारे शरीर में ईश्वर का वास है, तो इसका जानने का विधि क्या है, इस बात को जाने मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा देता हूं। भगवान शिव जी की आप कभी छवि को, रूप को देखेंगे। यहाँ पे ये जो हमारी लाली लगी हुई है, यहाँ पे एक दिव्य नेत्र है। इसे दिव्य नेत्र कहते हैं। कोई मन के द्वारा नेत्र कहता, कोई मनोमय कहता। तो यहाँ एक हमारी दिव्य नेत्र है। जब हम ये दोनों बाहरी जो चक्षु है ये बंद कर लेंगे तो ये दिव्य नेत्र खुल जाती है। इस दिव्य नेत्र के द्वारा जब ये नेत्र बंद हो जाएगी तो ये जो दिव्य नेत्र है, तीसरा नेत्र इसे कहते हैं, ये अपने आप खुल जाएगी। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो जब ये नेत्र, दिव्य नेत्र खुलेगी तो आपको स्पष्ट रूप से दिव्य प्रकाश का दर्शन होगा। दिव्य प्रकाश का, और दिव्य प्रकाश के बीच में भी, दिव्य प्रकाश के बीच में भगवान की छवि भी आ सकती है। उस प्रकाश के बीच में भगवान की रूप आ सकती है। अगर रूप नहीं आए तो प्रकाश भी आ जाए तो समझे कि हमारी जो मार्ग है वो सत्य है, हमारी रास्ते है जो सही मार्ग पर चल रही है। भविष्य में आपको प्रकाश के साथ साथ भगवान का, विष्णु भगवान का रूप भी आ जाएगी। तो नेत्र बन करके ये दिव्य नेत्र द्वारा आसन लगाएं। आसन मैं दिखा देता हूं आपको। इस प्रकार के आसन भगवान शिव जी लगाते थे और वही साईं बाबा इस प्रकार के आसन लगाते थे। महात्मा बुद्ध जी इस प्रकार के आसन लगाते थे।
स्वामी विवेकानंद जी इस प्रकार के आसन लगाते थे। जब आपको जिस आसन में सुविधा लगे वैसे करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार जो आसन व्यक्ति लगाएगा उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान नारायण गीता में कहते हैं कि तुझे दिव्य ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं सब प्राणियों के बीच में, सब प्राणियों की आत्मा में हर जगह हर समय उपस्थित हूं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे भीतर आत्म से निवास करता हूं। उस आत्मा को, उस परमात्मा को देखने के लिए यही एक विधि है, इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब मैं दूसरे योग बताऊंगा। मेरे योग पर ध्यान दे और अंत तक श्रवण करें, सब समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो हमारे वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपको दोबारा फिर आपको इसको स्पष्ट रूप से बताऊंगा।